पहले हम समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का डायरेक्ट लिंक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन से। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है इंस्टेंट रिजल्ट और डिलेड रिजल्ट, इससे लिंक है। यानी कैसे? घर में आप सोए, आपको फोन आया कि भाई तू तुरंत निकल और एक लॉटरी टिकट खुल रहा है, 2 घंटे के लिए खुल रहा है। वो एक लॉटरी, ये नंबर का टिकट है तेरे नाम का, ये 100% ये नंबर का लॉटरी लगने वाला है 1 महीने के बाद, लेकिन तू लॉटरी टिकट ले ले। अगर आपको ऐसा उसने बोला, आप तुरंत जाएंगे लॉटरी का टिकट लेने के लिए, आप आगे पीछे नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि एक भविष्यकार है, कोई बताने वाला है और आप जानते हैं उसको, और वो जो बोलता है वो सच होता है, ये आपको पहले से मालूम है। कंसिडरिंग दिस कंडीशंस, आपने ये स्टेप उठा लिया। वही आपको फिर से बोला कि आप एक काम करो, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, ऐसा आपको बोल दिया वो लॉटरी में। फिर आपको एक दूसरा ये बोला कि एक काम करो, तुम यहाँ से कहीं दूर जाओ, वहाँ पे जाके इस किस्म का तुम काम करो, और ऐसे काम करते रहो करते रहो करते रहो, उसके बाद में तुमको 1 महीने के बाद में 1 करोड़ का इनकम मिलेगा। हम जो आसानी से मिलने वाला जो रिजल्ट होता है उसको हम जल्दी बिलीव करना चाहते हैं। डाउट आता है फिर भी बिलीव करना चाहते हैं, बिकॉज वो आसान है। जिस काम में कर्म करने के वजह से अगर मेरे को पैसे या रिजल्ट थोड़ा डिले से मिलने वाला है, तो वो काम को मैं खुद ही प्रोलॉन्ग करते रहता हूँ, क्योंकि वो डिले से मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बता देता हूँ। वैसे मैं बहुत शार्प हूँ, तुरंत वाला मेरे अंदर में एक स्पीड एलिमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैंने सोचा मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, ये मेरा एलिमेंट है, मेरे अंदर है वो। मैंने पूरा बिजनेस भी वैसे ही किया है। अभी ये कुछ एरिया है, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरे विजन, मेरा कंपनी, मेरे लोग इनसे कनेक्टेड है, और इन चीज़ों से मैं कनेक्टेड हूँ। तो इसको लेके कुछ करना होता है, तो उसमें मेरा स्पीड है। अब मैं मेरे पर्सनल लेवल पे आता हूँ। हेल्थ, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हेल्थ भी इससे कनेक्टेड है, लेकिन मैं उसको उस तरह से देखना नहीं चाहता, देखता नहीं हूँ, क्योंकि वो एरिया में मैं थोड़ा सा लेजी हूँ। सुबह उठना है, जॉगिंग करना है, बहुत बार तय किया। प्राणायाम करूँगा, बहुत बार तय किया। जिम लगाऊंगा, जिम लगा के भी आया। 1 साल की एडवांस फी भरी। मेरे को लगा पैसे भर के रखने की वजह से तभी जाएंगे, कोई तभी कारणवश चले ही जाएंगे। नहीं गया, 3 दिन गया, साल भर की फीस गई। ऐसे 3-4 बार हो चुका है मेरे साथ। मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा है कि मेरे अच्छे हेल्थ रहने या नहीं रहने से इसको कुछ हैम्पर नहीं होगा। हैम्पर तो है, लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ, और मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ कि इसमें एक एफर्ट है ना, ये सब करने में एक एफर्ट है। सुबह जल्दी उठना, वो मुझे नींद प्यारी है तो नींद तोड़ के वहाँ से जाना, वो जो पेन है, वो पेन मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा उतना कनेक्शन नहीं है मेरे बॉडी से। मतलब अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, इसलिए ये एरिया में मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन। इन शॉर्ट, इसका मतलब मैं हेल्थ अच्छा नहीं चाहता, ऐसा है क्या? नहीं, मैं हेल्थ अच्छा चाहता हूँ। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन का शब्द का एग्जिस्टेंस कहाँ पे आता है, इसको हम समझते हैं। 3 चीजें हैं। 1, जो मुझे चाहिए ही चाहिए। 2, मुझे चाहिए भी है लेकिन नहीं भी रहा तो भी चलेगा। 3, मुझे चाहिए ही नहीं। 3 एस्पेक्ट हो गए। तो 3 एस्पेक्ट में प्रोक्रेस्टिनेशन कहां पर है, इसको देखते हैं हम। जो चाहिए ही नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि चाहिए ही नहीं तो मेरा एफर्ट ही नहीं है, तो ये तो मैटर क्लोज हो गया, बच गए 2। चाहिए ही चाहिए है, और चाहिए है, रहा तो अच्छा है, नहीं रहा तो ठीक है। ये एरिया जो है, ये एरिया में सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन है। जो चाहिए ही चाहिए है, वो आप उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते। आप देख लेना, आप चेक कर लो। इसलिए आपने बोला ना, जो सिलेक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो सिलेक्शन होता कैसे है? जो मेरे को चाहिए ही चाहिए है, वो सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट हमसे हो जाता है। वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते हम, सोचना नहीं पड़ता, हमसे हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन ये एरिया में जो हमको चाहिए भी है और नहीं रहा तो जिंदगी में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एरिया में हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन है।
प्रोक्रेस्टिनेशन का एक और चीज से बहुत लिंक है, वो है ग्रांटेडनेस। हम लाइफ में सब कुछ ग्रांटेड लेते हैं। दैट इज वन मोर बिग रीजन व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। ग्रांटेडनेस और कॉन्फिडेंस बहुत अलग बात है। मैं कर लूंगा, देखिए एक है कॉन्फिडेंस और दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस। सो ओवर कॉन्फिडेंस इज द ग्रांटेडनेस। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं तो बहुत तुरंत का, मैं कर लूंगा, समझ रहे आप? दिस इज ग्रांटेडनेस।